अस्सलाम वालेकुम जी। तमाम भाइयों की खिदमत में सल्यूट पेश करता हूँ। प्रोग्राम 10 मिनट्स तो आज मैं इसलिए नहीं कह सकता कि ये आप दोस्तों की फरमाइश के ऊपर जो है ना, आप भाइयों की फरमाइश के ऊपर, आप चाहने वालों की फरमाइश के ऊपर अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट आपसे शेयर करने लगा हूँ। यकीनन आप इस पार्ट को सुन के जो है ना, आप मुझे ये फैसला आप पे डिपेंड करता है। मैं आपके सामने कुछ हालात रखूँगा ना अपनी ज़िंदगी के। दोस्तों ने मुझे कहा कि चोई साहब आप एक बात बताएं। मैंने कहा जी बोलें। उन्होंने वॉइस मैसेजेस पे, आपको पता है कि मैं रिसीव करता हूँ और वॉइस मैसेज पे मैं तक कोशिश ये करता हूँ कि आप सबके साथ जो है ना बिल्कुल मैं आपके साथ इन टच रहूँ और अच्छी अच्छी मालूमात आपसे शेयर करूँ। दोस्तों ने मुझे कहा कि चोई साहब आपकी ज़िंदगी में रोना तो नहीं रह गया, कोई ऐसा कोई सीन हमें कोई लाइफ में होता ही है बंदे की। ज़ाहिर हम भी जवान हुए हुए थे और ये आप सब दोस्तों को बता चुका हूँ बार बड़ी दफ़ा मैंने ये बातें आपसे की हैं कि मुझे मौका ही नहीं मिला। लाइफ मेरी कुछ इस तरह की थी कि मैं क्राइसिस ज़्यादा देखे हैं ज़िंदगी में। जब मेरा म्यूज़िक सेंटर होता था वहाँ पर वो एक वाक़या मैंने अपने प्रोग्राम्स में शेयर किया हुआ है। वो एक लड़की थी, बस मैं अभी नहीं अक्ल नहीं होती बंदे को उस उम्र में ना, तो ख़ास करके जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, आपको पता होता है कि आप पैसे वैसे आपके पास हैं, कैश आपके पास है, तो वो बंदा भटक जाता है। कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। खैर नाज़रीन, वो उसके बाद ना मैं आपको बताया कि थोड़ा ज़िंदगी में कम्प्लेक्स थोड़ा वो मर्ज बन गया, वो बड़ा इस तरह वो सारे मामला। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना, मैंने कभी भी कोई ऐसा काम नहीं किया जो मेरे लिए बायसे शर्म हो। कोशिश ही करनी होती है ना बंदे ने, और मैं बड़ी मोहतात मैंने ज़िंदगी गुजारी है ना कि कोई मेरी तरफ उंगली ना करे। लेकिन बंदे की जब अक्ल जो है ना वो घास चरने जाती है ना और शैतान आपके ऊपर गालिब आ जाता है, तो आप जो ना अपना भी नुकसान करते हो और उस अमल से जो है आप एक मैसेज भी ऐसा देते हो जिसमें आपकी इज्जत भी ख़राब होती है। उसमें आपका जो है ना आप अपनी नज़र में अपना स्टेटस नीचे ले जाते हो, गिल्टी फील करते हो। बंदा जो मर्जी कर ले, ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ ना, ये आपके दरो दीवार हिला देगा। मुझे इश्क हो गया था ना, अगर आप सच पूछे तो इश्क ही मैं तो कहूँगा। ये काम अच्छा तो नहीं। अगर गैर शादीशुदा बंदा कोई इस तरह की हरकत करे तो शायद उसकी मगफिरत भी हो जाए, उसकी हो जाए। लेकिन जो बंदा कोई ऐसा काम, कोई बदनीति से जो है ना, ज़ाहिर है कि इश्क का लफ्ज़ ये खुदा के लिए है ना, अगर और किसी के लिए आप इस्तेमाल करोगे, माँ के साथ इश्क हो सकता है, बहन से हो सकता है इश्क। लेकिन ये अगर सिर्फ इश्क का लफ्ज़ आप, तो ये अच्छी सेंस में नहीं लिया जाता। तो मेरी नज़र में ना ये वाक़या सुनाने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, इश्क और मोहब्बत जो है ना, इसमें बड़ा फ़र्क है। प्यार का लफ्ज़ जो है ना, इन तीनों अल्फाज को आप एक सेंटेंस के तौर पर नहीं ले सकते, आप एक नहीं इनका मायने लेंगे ना। प्यार जो है ना, ये अगर आप कहते हैं कि प्यार, तो ये बेजान चीज़ से भी हो सकता है, बच्चे से भी हो सकता है। मोहब्बत जो है ना, ये माँ से हो सकती है। अगर आप कहें मुझे माँ से मोहब्बत है, इश्क का लफ्ज़ आप वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें समथिंग रॉन्ग। इश्क का जो लफ्ज़ है ना, ये खुदा के लिए तो सबसे बेहतर है ना कि खुदा से मुझे इश्क है, खुदा की ज़ात से इश्क है। अब जो इश्क का लफ्ज़ है ना, ये अच्छी सेंस में नहीं लिया जाता। इश्क जुनून बन जाता है, मोहब्बत जुनून नहीं बनती, प्यार जुनून नहीं बनता। प्यार जुनून बनेगा, मोहब्बत बन जाएगी, मोहब्बत जुनून बनेगी, इश्क बन जाएगा। और इश्क अगर जुनून बन जाएगा ना, तो वो बस समझ लें पागल खाने, मेंटल हॉस्पिटल नहीं, सर्विसेज हॉस्पिटल, वहाँ पे आपने जाके एडमिट होना है आपने। मेरे दोस्त ने मुझे कहा जी चोई साहब आप बाहर कभी निकलें, मेरे साथ चलें बाहर। तो मैंने कहा आप तो खुद कभी नहीं बाहर गए। उन्होंने कहा बस मेरी कंपनी नहीं कभी ऐसी हुई, उनका भी कोई ट्रैवल बाइक नहीं था। अब यहाँ से स्टोरी जो है ना ये स्टार्ट होने लगी। कवारे और जो है ना वो बेरोज़गार, वो बिल्कुल वो जो दिल में चाहे जो चाहे वो कर लें, मैं भी उनको इस चीज़ की इजाज़त दे दूँगा। कहाँ से करेंगे यार वो सारा कुछ? ये वही बंदा करेगा जो बाइख्तियार। पहले शुरू में मैंने आपको बताया, शादीशुदा बंदा और कवारा, इन दोनों के अगर कहीं पे ये रह जाएंगे, चवल मार देंगे, बेगैरती कर जाएंगे, इनका स्टाइल बड़ा डिफरेंट होगा। ये कमेंट बॉक्स में आएगा, डिटेल भी आपको बता दूंगा। इतनी की बात ही करनी चाहिए ना जितनी आपको समझ भी आ जाए और बच्चों से पहुंच से दूर रखने वाला काम भी ना हो।
आपको पता है जिस प्रोग्राम पे आपने ये लिखना है बच्चे ना देखें तो बच्चे ज़रूर उसको देखते हैं। तो बच्चों को भी ये मैसेज जाएगा कि यार अगर इतने माशाल्लाह इतनी अल्लाह ताला ने एक बंदे को दिया हुआ है, मुकाम पे बिठाया हुआ है, लोग उसकी इतनी इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वजह से मेरा श्रृंगार बना हुआ है और मैं हौसला पकड़ के ना आप लोग मुझे ठीक कर रहे हो, मेरी सलाह कर रहे हो। हम मेरे साथ होना भी ऐसे ही चाहिए था कि जाहिर है कि कोई काम भी आप करते हो उसका एक एंड होता है ना, तो एंड यही होना चाहिए जो मैं अपनी कोई बंदा जो है वो सारी ज़िंदगी किसी नहीं जीना, हर बंदे ने हर फ़ानी चीज़ ने जो है ना दुनिया से चले जाना। मेरी वीडियोस मेरे प्रोग्राम इस चीज़ की गवाही देंगे कि एक बंदा ऐसा आया था जो बिल्कुल रियलिटी पे बात करता था। मैंने अपना पासवर्ड अपने दोस्त मलिक को दे दिया। मुझे मलिक साहब ने, ये मैं एक फर्दी नाम रख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज ना हो, मुझे मलिक साहब ने जो है मुझे उन्होंने कहा कि जी चोई साहब आपका वीज़ा लग गया ताशकंद का, तो आप हमारे साथ जा रहे हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने अपने पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लगा देखा है उज़्बेकिस्तान ताशकंद का, तो बड़ा हैरान हुआ कि यार वीज़ा भी लग गया। मैंने कभी ये जहन के अंदर नहीं सोचा था कि मैं बैरून मुल्क जाऊंगा। वजह क्या थी? वजह ये नहीं थी कि मैं कोई डिफ़ॉल्टर था या मैंने यहाँ पे किसी के पैसे देने थे। मैं सोचता था कि यार ज़िंदगी सारी है इसी तरह की, सुबह उठो, रात के लिए कमाओ, रात को जागो, सुबह के लिए कमाओ, यही भाग दौड़ दुनिया में लगी हुई थी। मैंने बड़े दोस्त बनाए हैं, बड़ा कुछ किया ज़िंदगी में, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मैं कभी बाहर का ट्रैवल करूँगा। ज़ाहिर है कि बंदा तंगदस्ती में जाता है ना, मैं जाकर काम, तो मुझे तो अल्लाह ताला ने एक दिन भी मेरे अमाल की वजह से, मेरी नीयत की वजह से, परवरदिगार आलम को ये पता था कि बंदा इसकी कितनी औकात है, तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी दुनिया की हर नेमत से शुरू से नवाजा हुआ था। बाइख्तियार भी था, दुनिया भी जानती थी, अच्छे बुरे की भी तमीज़ थी, बचा नहीं था मैं। चवल मैंने मारी है ना जो मैं आपको बताता हूँ, यकीन करें, ये बातें सुना करें, ये ना कहा करें बीच में आप बात को इधर से इधर, यार लाइव कर रहा हूँ ना। आप मुझे ये मैसेज जो है ना अपना कमेंट बॉक्स में जब लिखते हो, आप इस मैसेज को मुझे वीडियो कॉल के जरिए भेजो ना, एक मैं आपका टैलेंट देखता हूँ। बड़ा मुश्किल काम है, डायलॉग्स नहीं मुझे किसी ने दिए हुए कि ये बोल दो, पढ़ दो। यार मैं कुछ बड़ा कुछ करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए ना। मैं अगर कर रहा हूँ ना तो कोई प्लान है मेरा ना, इंशाल्लाह ताला बिल्कुल बेलौस आपकी नस्लों को, आपके हस्बैंड, आपके खामद, बच्चों को, वालिदैन को, बाइख्तियार लोग जो घर की बीवियों को कुछ भी नहीं समझते। मैं तो ये नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे तो मैं आपको अपनी स्टोरी भी सुनाता हूँ। आपकी मेरी वाइफ जो थी, मेरी आपकी जो भाभी, आपकी जो बेटी, जो मेरी वाइफ है, मैं उसकी भी स्टोरी सारी आपको बताऊंगा कि वो किस तरह से मेरे ऐबों पे पर्दे डालती है। अब मुझे नहीं पता था कि मैं उज़्बेकिस्तान जाऊंगा या कभी कि सोचा ही नहीं था। हमारे साथ एक शख्स शाहिद रियाज शेख, वो हमसे पहले बेशुमार, उनके अमेरिका के वीज़े भी लगे हुए थे, उसके अलावा और काफ़ी फॉरेन कंट्रियों में उनके विजिट थे, और टूरिस्ट को साथ लेके जाते थे। उनका ख़र्चा पैकेज बना के हिसाब कर लेना और उसी हिसाब से पैसे डिवाइड कर लेना, जो बचे दे देने, जो कम होने वाले ले लेने। मुझे जब मेरे दोस्त मलिक साहब ने ये कहा है कि जी आपका वीज़ा लग गया है तो ये पासपोर्ट लें, परसों फ़्लाइट है, मैं एयरपोर्ट पे आ गया, पैसे पास थे। हमने सुना हुआ था कि वहाँ की करेंसी बहुत ज़्यादा चीप है, और ये हमें वहाँ जाके पता लगा कि अगर हम यहाँ पे $100 का चेंज लेते थे ड्यूटी फ्री शॉप से, करेंसी डॉलर्स अगर हमने लिए हैं, तो हमें एक $100 के बदले 8,000 रुपये दिया उन्होंने। 80 रुपये का डॉलर था, और 8,000 रुपये जब हमने वहाँ पे दिया, एक $100 ताशकंद में दिया है, तो ताशकंद वालों ने हमें 2,54,000 सोम दिए हैं। यानी इतनी चीप उनकी करेंसी थी कि वो 2 कापियाँ और साथ 54,000 वो उन्होंने हमें दिया है। अच्छा नाज़रीन, मेरे पास कोई गालिबन 8 से 10,000 डॉलर था। ये मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे जाकर ये डॉलर जो हैं, ये डॉलर भी वहीं रह जाने हैं, और मैंने भी पता नहीं मैं पागल हो जाना। ये लोग कहते हैं जिन्नों का साया, और कुछ भी नहीं है साया है। साया शाया जिन्ने ने वेले हैं कि वो हमारे ऊपर ही चढ़े रहेंगे। ये जिन्न हमारे अंदर है, हमें नज़र आता है वो जिन्न। कौन कहता नहीं नज़र आता? अब बंदा जो है ना, बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है। मेरी बात आज याद रखिएगा। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, आप किस कैफियत से दो चार होते हैं, लेकिन मैं आपको ट्रू बताऊंगा जो मेरी कैफियत थी ना। खैर नाजरीन, मैं जहाज़ के अंदर हम बैठने लगते हैं, तो वहाँ पर एक लड़का और था, उसका भी हम वीज़ा हमारे साथ लगना था।
लेकिन वो किसी वजह से वीज़ा लगने के बाद जो है ना टिकट उससे साथ करवाई, जब वो एयरपोर्ट पे आता है उसको कोई इमरजेंसी पड़ गई, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी मैं आपके साथ नहीं जा सकता हूँ, तो लिहाजा जो है ना बुरा ना मानिएगा, मैं वापस जा रहा हूँ। मौल दाढ़ी थी उसकी, वो लंबी लंबी दाढ़ी थी। अब हम जहाज़ में सवार हुए हैं, मैं बड़ा कंफर्ट फील कर रहा हूँ जहाज़ को, मैं बड़ा, मेरी तस्वीरें ये देखें आपको, मैं बैक साइड में आपको सारा ताशकंद जो है ये चल रहा होगा, ये वो सारी मेरी तस्वीरें, ये आप देख लेना, फिर बाद में एक एक तस्वीर के बारे में आपको बताऊंगा। उज़्बेकिस्तान ताशकंद जो है ना, इसकी एक तारीख है। मैंने लोगों से सुना हुआ था वहाँ पे डॉलर फेंके तो ऐसे हो जाता है, तो वैसे हो जाता है, बड़ी यशी है, ये है, वो है, फलां है, ऐसे है। मैं ताशकंद एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं हम 3 बंदे, मैं, मलिक साहब और शाहिद रियाज शेख, तो नाजरीन वहाँ पर 3 खवातीन, जेम्स बॉन्ड की जब मैं फिल्में देखता था उनमें उन खवातीन ने उस तरह की ड्रेसिंग की होती थी, लॉन्ग शूज़, ये नीचे से कुछ भी नहीं, ऊपर उन्होंने निकरें पहनी थी बेशर्म लड़कियों वाली, और साथ उन्होंने बस समझ लें बराए नाम कपड़े जिसे लिबास कहते हैं ना, और ऊपर उन्होंने जैकेट पहनी है। और जैकेट जब वो कहीं उन्होंने थोड़ी सी जैकेट को हवा लेने के लिए ओपन करना है तो पता लग जाता था कि अंदर इन्होंने बगैरती की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। तो इस तरह की वाहियात औरतें तीनों। वो उन खवातीन ने जो है ना, उनमें से एक जो थी वो मुस्लिम थी, मुझे नहीं पता था, मैंने उनके साथ खड़ी देख के मैंने कहा ये भी उसकी खातून है, बड़ी गोरी चिट्टी कद काठ वाली वो खातून थी। हम एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं ना तो वो खवातीन को देखते हो ना, टैग पकड़ा, उसके ऊपर लिखा हुआ है शाहिद रियाज शेख, वो उसे देखती हैं, प्रोटोकॉल देती हैं, और मैं उनको नीचे से लेकर ऊपर तक देखता हूँ कि ये वाहियाती का बाजार है जिन्होंने खोला हुआ है। बाहर टेम्परेचर माइनस चल रहा है, बर्फबारी हो रही है वहाँ पे, बस 12-15 टेम्परेचर था ताशकंद में, बर्फ गिर रही है बाहर, लेकिन उन्होंने ड्रेसिंग की वजह इतनी जगह ओपन है। और बाद में उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग यहाँ पे गोटा होता है ना, तो ये जो है ना, ये सर्दी से ताकत आती है इसमें, उन लोगों का कहना है। अच्छा नाज़रीन, अब ना वो खवातीन जो थी ना, उन्होंने हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया, उन्होंने पता क्या समझा, उसके साथ जाते थे कंगले नांगे, वो वेले जिनके पास बेचारे जो 2-2 हज़ार डॉलर डाला हुआ है, तो शॉपिंग भी वो बड़े आराम से कर रहे हैं, तो इस तरह के लोग थे ना, तो उसे हमें तो वो जानती नहीं। उन खवातीन ने जो है ना, 3 खवातीन थी, एक उसकी जो मौलवी यहाँ पे जो रह गया था उसकी वाइफ उसको लेने पहुँच गई है ना, और 2 खवातीन उसकी दोस्त थी, वो शाहिद रियाज शेख को मिलने आई हैं। अब नाज़रीन उनको मैंने देख के ना, तो मैंने वो शाहिद रियाज शेख को देखा, मैंने कहा ये कौन है? वो कहता है मेरी दोस्त है, मुझे लेने आई, मैं हर दफ़ा यहाँ पे आता हूँ, तो जितने दिन मैं यहाँ पे रहता हूँ मेरे यहाँ पे बिजनेस वगैरह सारा पीछे यही देखती हैं। अब मैं उसकी बात देख के बड़ा हैरान हुआ, और उससे मुझे कहा कि ये एक खातून जो है ना, वो मौलवी साहब जो हमारे साथ आ रहे थे ना, ये उनकी वाइफ हैं। तो मैंने सिर्फ उनको इतना कहा कि वो मौलवी साहब जो लंबी लंबी दाढ़ी वाले थे, आप यकीन करें वो लड़की आगे से बोलिए, कहती है ये क्या होता है मौलवी साहब लंबे लंबे दाढ़ी वाले। मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा यार ये औरत मेरे से बोली कैसे है यार, इंसान के अंदर कोई गैरत भी होती है कि बंदा बेगैरत बन जाए, मुझे ये बताओ। झटका तो जैसे आपकी नीचे बॉडी के ऊपर रबड़ लगे तो जो होता है ना आपको करंट सा, मुझे पड़ा यार। खैर मैं दोस्त भी साथ थे, चलो वो तो अजनबी था, वो मुझे नहीं जानता था, तो दोस्तों मुझे जानता था। खैर मैंने वो सुनी करके ना, तो मैंने नहीं बुरा माना ना, टैक्सी आई हैं, उनमें बैठ गए। वो जो तीनों थी ना, तीनों ड्रामेबाज थी, क्योंकि उन्होंने कंगलों को देखा हुआ था। मैं गाड़ी में बैठने लगा हूँ, उसने मुझे पीछे बिठा दिया, खुद आगे बैठ गई। मैं सिगरेट लगाने लगा, उसने मेरा बुझा दिया, अपना सिगरेट लगा लिया। मैंने कहा ये आप क्यों पी रही हो? कहती मैं यहाँ की लोकल हूँ तो आपका चलान हो जाएगा। मैं खैर बड़ी यानी कि बुलशीट आप कह रहे मेरे साथ हो रही है ना, बड़ा शर्मिंदा मैं हो रहा हूँ कि यार हम यहाँ पे पैसे लेके, पैसे खर्च के यहाँ पे हम आए हैं, ताशकंद को देखेंगे, यहाँ पे सैर व सियाहत करेंगे, तो ये तो खवातीन हमें अपने वो जो है एक मुझे चिढ़ चढ़ा रही है कि मैं इनके साथ जो है ना, इनके ऊपर इनको अपना आप दिखाऊं। होता है ना खवातीन की। आपको एक बात मैं बताता हूँ, यहाँ बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आप अगर लड़कियों या औरत के चक्रों में पड़े हुए ना, कमज़ोरी बताऊँ आपकी वो कहाँ से पकड़ती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा। बाकी भाड़ में जाए सारी स्टोरी, ये बात समझिएगा जो मैं कहने लगा। फंसते आप वहाँ पे हो, आपको उस खातून के साथ निकाह नहीं होता, आप उसको मिलते हो, आपके घर से फ़ोन आता है वाइफ का, आप उसको कह रहे हो नन्नी भोली जो भी उसका नाम है, आप उसको कह रहे हो कि भाई मैं आ रहा हूँ, मंडी हूँ, वो आगे से ऊंची ऊंची बोल रही है किधर गए। औरतें तो ऐसे ही बोलती है ना यार, चलो वो किधर है नहीं कहती कि किधर गए हो, बोलना उन्होंने ऐसे ही है खवातीन। वो पहले आवाज़ जा रही है फ़ोन से, आप कभी उतर जाते हो कभी उतर जाते हो।
वो खतून आते ही आपको कही किसका फ़ोन था, आप कहते नहीं बस एक दोस्त का फ़ोन था। वो कहते हैं ये इसका मतलब इसके अंदर इतनी गैरत है कि ये अपनी बीवी की बात जो है ना मेरे से शेयर नहीं कर रहा। आप बड़े पक्के हो गए, अपनी बीवी की बात उससे नहीं छुपाते, सुन तो उसने सारी ली है। आपकी जो इस कमजोरी का वो फायदा उठाएगी। दिस इज द पॉइंट। ओके, नसीहत साथ होनी चाहिए ना, इस चीज का वो फायदा उठा जाएगी। वो कहेगी इसने तो अपनी बीवी का जो है ना मुझे नहीं बताया कि मेरी बीवी का फोन था, कि ये लड़की क्या कहेगी कि इसकी घर में कोई इज्जत नहीं है। वो समझ जाती है कि ये जो है ना कॉम्प्लेक्स का शिकार है। भाई इसको बताओ मेरी बीवी का फोन है, बगैर तो उसे भगा के लाए। ये झूठ उस औरत की जो है ना पहला उसका स्टेप होगा, वो आपको फॉलो कर देगी। वो कहेगी लल्लू इकट्ठा किया हुआ है। औरत की सिक्स सेंस तेज होती है। जो बाहर की औरत, उसको पता है बंदा शादीशुदा है, क्या वो आपको कुछ डिलीवर करेगी तो आप उसके ऊपर मरोगे ना। बच्चे तो नहीं आप, जो मैं आपको कह रहा हूं बताया मुझे। अगर वो कोई आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज अंजुमन बन के दिखाएगी, श्रीदेवी की तरह कोई डांस दिखाएगी, कोई शशकला दिखाएगी, तो आप उसकी तरफ जाओगे ना। वो शैतान है, 100 रूप है उसके, आप रह जाओ और आप अपनी कमजोरियां उसको देनी शुरू कर दोगे। वो आपको कह रही है कल वो फलां चीज मेरी बर्थडे है, इनकी बहुत ज्यादा बर्थडे होती है, इनकी बर्थडे है, मेरी पप्पू की बर्थडे है, रोजी की जो है ना परसों बर्थडे, मामा की है बर्थडे। तो वो आपको पता है कि घर बिजली का बिल कट रहा है, फलां कर रहा है, और आप उस चीज से, क्योंकि वो आपकी मजबूरी बन चुकी है। ये मेरी बात आज याद रखिएगा, बर्बाद कर देगी वो आपको। नागन है नागन। ओए अपनी बीवियां वर्गा धरती से कोई नहीं जे लभना। मैं तुम जी गल दस रहा ना, मेरा मैं पाटा ना लाया ना, लेकिन बहरहाल यार इस बात को समझे जो मैं कह रहा हूँ कि मैसेज आपने समझना है। बात को थोड़ा डिटेल करूंगा ना, आपका फायदा है। कोरोना है, आप घर बैठे हुए बोर हो जाते हो, मुझे कहते हो 10 मिनट पढ़ा लें, तो फिर बड़ा हुआ तो फिर आप बर्दाश्त करो ना थोड़ा सा। मुझे बात से बात करूंगा, आपको सुनने का ज़्यादा मजा आएगा। नोट कर लेना, मैं अभी प्रोग्राम खुद देख लीजिएगा। आप कहेंगे कि यार इस बंदे ने जो बातें की है ना 110% है। शादीशुदा बंदा बुढ़े वारे पे करना इश्क पाना होएगा, जवानी जहानेर बालमा, बर्बाद हो जाता है बंदा। बा इख्तियार बंदा, शादीशुदा बंदा, यार अब हम पता नहीं क्या ढूंढ रहे होते हैं। मेरी बात आज याद रखना, बच्चे छोटे देखने वाले हैं, ये बातें मेरे साथ तो ज़्यादा बेगैरती वहाँ इंडिया की पाकिस्तान की फिल्मों में हो जाती है। मैं कौन सी ऐसी कोई नारगी फैला रहा हूँ या मैं नौजवानों को ख़राब करने लगा हूँ। इंशाल्लाह ताला आप देख रहे हो, देखते जाओ आगे आगे होने क्या लगा है। एक तूफान बर्पा कर दूंगा स्टोरी के अंदर, एक ऐसा थ्रिल है कि आप हिल जाएंगे सारे, और आप कहेंगे नीचे लिखेंगे आप ऐसे हो नहीं सकता। हुआ सारा कुछ यार, सारा कुछ हुआ हुआ है। जिंदगी में ना बहुत कुछ हुआ हुआ है, लेकिन इतना हौसला कोई किसी ने बंदा लाता ना। वो कहता है कि मैं मुंह से अल्फाज निकाल दूंगा, कल को मैं, मेरे ख़ानदान ने, मेरे लोग क्या सोचेंगे। यार जो भी सोचें कोई बात नहीं, मुझे इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं। मैंने वक्फ कर दिया अपने आप को ना आप सब के लिए। अब स्टोरी जो है ना, इसको मैं आपको जहाँ पे मैंने छोड़ी है मैं यहीं से स्टार्ट करूँगा। प्रोग्राम का चूँकि दुरानिया लंबा हो गया है, कल को अपलोडिंग पे या मुझे काटने में कोई प्रॉब्लम ना हो, इससे ज़्यादा चढ़ेगा तो आपको देखने का भी मज़ा नहीं आएगा और मुझे बनाने का भी मज़ा नहीं आएगा। मैं प्रोग्राम को, अगला जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट से बिल्कुल अपने ट्रैक पे रहूँगा। ये इश्क की कहानी, इस खातून, इसने जो मेरे साथ किया है ना, खुदा किसी दुश्मन बैरी के साथ ना करवाया है, लेकिन मैंने इस औरत की वजह से अपने आप को उस ट्रैक में वापस लाया हूँ। अपने आप को मैंने महफूज कर लिया शर से। मेरे अल्लाह ताला का कोई, मेरी माँ की दुआ मेरे पीछे थी। इस नागन से शायद मैं इसके चुंगल से न निकल सकता। इस खातून के साथ जो मैंने किया है ना, ये कहानी लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी माहीवाल की जो कहानी उससे कम नहीं होगी। एक एक लफ्ज़ सच होगा, कोई झूठ। हाँ ये है, जो बात मैं मुनासिब नहीं समझूंगा उसे मैं बीच में से डिलीट कर दूंगा। अपने जहन और अपनी माइंड के मुताबिक एक पॉजिटिव रंग में सोच को जिधर मर्जी ले जाइएगा। एक पॉजिटिव मैसेज समझकर मुझे आपने बर्दाश्त किया। अगले प्रोग्राम का आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। मैं प्रोग्राम्स को वॉच करूंगा, आपकी राय को देखूंगा। ये सारी स्टोरी जो मैंने अब बयान कर दिया ना, इसका दोबारा जिक्र नहीं हुआ पूरी फिल्म में। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम देखने के लिए दिल की गहराई से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अल्लाह ताला आप सबको नेक औलाद दे, आपके माँ बाप को आपकी खुशियाँ देखनी नसीब हों। कोरोना जैसी बीमारी से सारी दुनिया को अल्लाह ताला महफूज रखे।
पाकिस्तान जिंदाबाद।